शादी की शहनाइयां अभी भी हवेली में गूंज रही थीं, हर तरफ रोशनी और खुशियों का माहौल था। सब मेहमान लौट चुके थे और हवेली में बस घरवाले और नई दुल्हन सिया रह गए थे। सिया ने शर्माते हुए पहली बार अपने पति अयान के साथ ससुराल का कमरा देखा, लेकिन उसके मन में एक अजीब डर और बेचैनी थी। शादी के दौरान अयान की आंखों में उसने कभी प्यार नहीं देखा था, बस ठंडापन और खामोशी। पहली रात जब कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो सिया ने उम्मीद की कि अयान उससे कुछ मीठी बातें करेगा, लेकिन वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, सिया, ये शादी सिर्फ एक नाटक थी। न प्यार न रिश्ता, बस बदला। सिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अयान ने कहा कि वो किसी और लड़की, नेहा से प्यार करता था, लेकिन सिया के पिता ने अपनी ताकत और पैसों के बल पर उस रिश्ते को तोड़ दिया। अयान की आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे पापा ने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब मैं तुम्हें उसी दर्द का एहसास कराऊंगा। सिया अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अयान की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो मुझे भी अपना सच बताना पड़ेगा। अयान हैरान हुआ और उसकी नफरत में थोड़ी झिझक आई। सिया ने धीरे धीरे बताया कि नेहा ही असल में इस खेल की वजह है। असलियत ये थी कि नेहा ने अयान से कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था। वह सिर्फ अयान के पैसों और हवेली पर कब्जा करना चाहती थी। जब सिया के पिता को नेहा की सच्चाई पता चली तो उन्होंने अयान को बचाने के लिए यह शादी करवाई। अयान ये सुनकर गुस्से में चीख पड़ा, झूठ! नेहा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। तभी सिया ने अपने फ़ोन से एक वीडियो दिखाया जिसमें नेहा किसी और आदमी के साथ अयान के खिलाफ साजिश रच रही थी। यह देखकर अयान के होश उड़ गए। उसकी आंखों में नफरत की जगह पछतावा आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक हवेली की बत्तियां बुझ गईं और बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। जब सबने बाहर देखा तो नेहा खड़ी थी, हाथ में चाकू लिए और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान के साथ। नेहा चिल्लाई, तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। अब ये हवेली किसी की नहीं रहेगी। अयान और सिया के बीच अफरा-तफरी मच गई। नेहा ने अयान पर हमला किया, लेकिन सिया ने हिम्मत दिखाते हुए उसे रोक लिया।